हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसीएस एकेडमी। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपको अकाउंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, एसेट्स और लायबिलिटीज़ की जो है डेफिनेशन हमने आपको बताया था। तो चलिए हम लोग अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ते हैं। तो आपके सामने देखो बेटा, ये है बैलेंस शीट। हमने आपको बैलेंस शीट बताया था। क्या बताया था बेटा? हमने बताया था बैलेंस शीट क्या शो करता है। बैलेंस शीट फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है। ठीक है बेटा। तो बैलेंस शीट क्या शो करता है? फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन। अब इसी में बैलेंस शीट है, आप लोग देख सकते हो दो हेडिंग जो है, ये दोनों आप लोग लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था ना, ये क्या होता है। इधर क्या है आपका लायबिलिटी और इधर क्या है एसेट्स। ठीक है। लायबिलिटी हमने क्या बताया था बेटा? लायबिलिटी जो होती है देनदारी, मतलब आपने जिन जिन लोगों से उधार लिया है, अच्छा, उन सब का नाम आप लोग यहाँ पर शो करोगे। ठीक है। और दूसरी बात हमने आपको बताया था, अभी सारी जो अकाउंट्स बना रहे हो किसके बिहाफ बना रहे हो? ये फॉर्म के बिहाफ बना रहे हो। ठीक है। और फॉर्म क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन होती है। ठीक है बेटा, क्लियर है? अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ लायबिलिटी है, यहाँ एसेट्स है। तो एसेट जितने भी प्रकार के होते हो आप यहाँ लिख देते हो। तो हमने अभी आपको सिर्फ दो ही प्रकार के एसेट्स बताएं, अभी आगे और बताएंगे, लेकिन इस समय आप बस समझ लो कि जो एसेट्स होते हैं वो ब्रॉडली दो ही कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक है फिक्स एसेट और एक है करंट एसेट। फिक्स एसेट वो एसेट होता है जिनका बेनिफिट आप एक साल से ज़्यादा समय तक ले सकते हो, और करंट एसेट वो एसेट होता है जिनका बेनिफिट आप साल भर के अंदर लेते हो। ठीक है। जो बिजनेस को रन करने के लिए डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए होता है। ठीक है। बिजनेस को रन करने के लिए जो डेली आपको चाहिए होता है वो सारी चीज़ें करंट एसेट में आती है। जैसे आप कैश चाहिए, स्टॉक चाहिए, इन्वेंट्री चाहिए। ठीक है। अच्छा, लाइबिलिटीज़ जो होती है आप यहाँ देख सकते हो, दो टाइप्स की बात कर रहा है। एक है इंटरनल लाइबिलिटी और एक है आउटसाइड लाइबिलिटी या एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोलते हैं इसे। ठीक है। अब ये क्या चीज़ होती है? देखो, इंटरनल लाइबिलिटी, अब देखो नाम इंटरनल मतलब अंदर और लाइबिलिटी मतलब देना। तो घर के अंदर के लोगों पर जो कंपनी की लाइबिलिटी होती है उसे बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। अब ये घर के अंदर कौन होते हैं? घर के अंदर होते हैं मालिक। ठीक है। तो हमने आपको बताया था मालिक जो था और फर्म दोनों क्या है? अलग अलग है। ठीक है। तो फर्म जैसे ही मालिक फर्म में पैसा इन्वेस्ट करता है, ये जो होती है फर्म अपने लायबिलिटी साइड में लिखती है। और किस नाम से लिखती है ये चीज़? ये लिखती है CAPITAL, कैपिटल के रूप में। ठीक है। तो इंटरनल लायबिलिटी में फर्म जो है अपने मालिक का पैसा लिखती है कैपिटल के रूप में, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ में इसमें लिखती है क्रेडिटर। अभी क्रेडिटर क्या होता है बेटा? हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे फर्म जो है उधार ले रखती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्रेडिटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी जाती हैं। क्लियर है बेटा? चलो, अच्छा, उसके बाद क्या करते हो बेटा? आप जो है पूरी जो है लायबिलिटी को आप जो है सम करके यहाँ पर लिख दो, टोटल सम कर देते हो, और एसेट्स को टोटल सम यहाँ कर देते हो। ठीक है। और इन सब का सम करके अगर ये दोनों बैलेंस बराबर आ गया तो आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है। तो हम लोग इसको आगे करेंगे। अभी बस एक आइडिया ले लीजिए कि इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है, फिक्स एसेट, करंट एसेट, लायबिलिटी क्या होती है, एसेट्स क्या होते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लो। ऐसे सबसे पहले देखो, दो टर्म है, एक है एक्सपेंस और एक है एक्सपेंडिचर। एक है एक्सपेंडिचर और एक है एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो खर्चा जो कि आपको हुआ है प्रोडक्ट को बनाने में। समझे? आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्च हुआ, जैसे आपने सामान लाया, अपने दुकान के लिए सामान लाया, तो उस सामान को लाने में जो भी खर्च हुआ उसे बोलेंगे एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो सारा का सारा कॉस्ट जो कि आपको अपने रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट बनाने में खर्च हुआ, वो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंस क्या होता है? तो एक्सपेंस वो होता है जिसका बेनिफिट आप लोग ले लियो। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान दो, ये बेनिफिट ना अकाउंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, वो चीज़ें जिनका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिले। कब मिले? फ्यूचर में मिले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स। वो चीज़ जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिले उसे बोलते हैं एसेट्स। लेकिन वो चीज़ जिसका बेनिफिट आप ले चुके हो उसे बोलते हैं हम लोग एक्सपेंस। समझे? वो चीज़ जिसका बेनिफिट आप ले चुके हो उसे बोलते हैं हम लोग एक्सपेंस। ठीक है। जैसे सैलरी, सैलरी, अब सैलरी कैसे एक्सपेंस हुआ? देखो, कोई भी पर्सन आपके यहाँ जॉब करेगा बेटा, तो जब वो जॉब करेगा तो साल भर आपने उसका यूज़ किया, सॉरी साल भर नहीं, महीने भर आपने यूज़ किया उसका, उससे काम कराया, उससे बेनिफिट लिया, और जब आपने महीने भर बेनिफिट लिया तो महीने के आखिरी में आपने सैलरी दिया।
इसी तरह रेंट, आप कहीं महीने भर रहे किसी पर किराया लेके, और महीने भर आपने उस रूम का बेनिफिट लिया और महीने भर बाद उसको पेमेंट किया। इसी तरह वेजेस, तो वो चीज़ें जिनका बेनिफिट आप लेने के बाद जिनका पेमेंट करते हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। ठीक है, हमने आपको लास्ट क्लास में वेजेस का भी मतलब बताया था बेटा। वेजेस का मतलब क्या होता है, वो पैसा जो आप कारखाने में जो काम करते हैं, कारखाने में जो वर्कर्स उन्हें देते हो। ठीक है, सैलरी उनको दी जाती है जो कि ऑफिस में जॉब करते हैं, और वेजेस उनको दी जाती है जो कि आपके फैक्ट्री में वर्क करते हैं। क्लियर है बेटा? तो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस पे क्लियर हो गया। एक्सपेंडिचर किस लिए किया जाता है, वो पैसा या वो खर्चा जो कि आपको प्रोडक्ट बनाने में लगा हो उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, गुड्स क्या होता है, गुड्स जो होती है वो सारी प्रोडक्ट, जैसे अगर आप दुकानदार हो तो आपके दुकान में जो भी सामान है वो सब गुड्स होते हैं। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट जो कि आप सामान बेचने के लिए रखे हैं उसे हम लोग बोलते हैं गुड्स। इसे हम लोग कमोडिटीज या मर्केंडाइज भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो कि एक बिजनेसमैन अपने दुकान पर रखा रहता है सेल्स के लिए, उसे बोलते हैं हम लोग गुड्स। ठीक है, आगे बढ़े तो ये सिंपल सा है। देखो, परचेज मतलब क्या होता है, वो चीज़ें जो कि आप खरीदे हो। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं परचेज। तो आप लोग जानते हो परचेज करते हो, दुकान में जाके आप लोग परचेज करते हो, सामान खरीदते हो, उसे यहाँ पर बोलते हैं परचेज। ठीक है, इसी तरह सेल्स, सेल्स क्या होता है, सामान बेचना को। तो अच्छा, यहाँ परचेज में ऐसा नहीं है कि सामान कैश में खरीदे, क्रेडिट में भी खरीदे तो उसे भी परचेज बोलते हैं। क्रेडिट मतलब उधार में। ठीक है, तो क्रेडिट मतलब उधार। तो सामान आपने कैश में खरीदा हो या उधार में खरीदा हो उसे परचेज बोलते हैं। इसी तरह सामान आपने कैश में खरीदा हो या क्रेडिट में सामान आपने कैश में बेचा हो या क्रेडिट में बेचा हो उसे बोलते हैं सेल्स। इसी तरह सेल्स रिटर्न, जो आपने सामान बेच दिया वो कई बार रिटर्न आपको कर देते हैं, उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। इसी तरह परचेज रिटर्न, आप सामान खरीद के लाते हो, आप उसे रिटर्न कर देते हो, उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो अगली आती है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, स्टॉक का मतलब क्या होता है, गुड्स, वो गुड्स जो कि आपके पास पड़े हैं बेचने के लिए। तो साल की जब शुरुआत होती है तो उस समय आपके पास जो भी सामान बचा है बेचने के लिए उसे बोलते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक। और साल के अंत में जो आपके पास अनसोल्ड प्रोडक्ट बचा हुआ है उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। आपको पता है कि हम लोग जो अकाउंट्स बनाते हैं वो एक एक साल के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो बिगिनिंग, जो साल की जब शुरुआत होती है तो हम देखते हैं हमारे जो है दुकान में कितने, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा दुकान है तो साल जैसे शुरू हुआ 1 जनवरी, हम देखते हैं कि हमारे पास कितना सामान है। ठीक है, इस साल हम कितना सामान है जो कि हम इस साल बेच सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। और फिर जब साल ख़त्म होता है 31 दिसंबर को, तो हम देखते हैं कि इस साल हमने कितना सामान नहीं बेच पाए इस साल, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। बस बात है व्हाट इज अकाउंट। अब अकाउंट क्या होता है, तो अकाउंट कुछ नहीं होता है। एन अकाउंट is a device to record business transaction. There are various types of accounts. जैसे अकाउंट्स क्या होता है, एक बस एक जगह होता है। जैसे ये जो है एक अकाउंट है, जैसे आप लोग जो है किसी का नाम लिख देते हो, अब जैसे ये राम का अकाउंट है। ठीक है, तो इसमें अकाउंट्स को हमेशा ना दो साइड होता है, एक आपके लेफ्ट साइड जिसे आप लोग डेबिट बोलते हैं, और एक तो आपका क्रेडिट जो है राइट साइड जिसे आप लोग क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, अब ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है, तो देखो बेटा, अकाउंट्स में ना जैसे ये कुछ नहीं होता है, ऐसे प्लस माइनस होता है ना, प्लस माइनस वैसे ही होता है ये डेबिट क्रेडिट। अकाउंट्स की लैंग्वेज में प्लस माइनस को हम लोग डेबिट क्रेडिट बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा डेबिट प्लस ही हो, कई बार डेबिट माइनस भी होता है, कई बार क्रेडिट प्लस होता है, मतलब ये कॉन्ट्ररी होता है, मतलब कई बार डेबिट प्लस होता है, कई बार माइनस होता है, कई बार क्रेडिट प्लस होता है, कई बार माइनस होता है। वो डिपेंड करता है उस अकाउंट के नेचर पे, मतलब हम लोग किसका अकाउंट बना रहे हैं, समझे कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, बस प्लस माइनस ना लिख के वहाँ डेबिट क्रेडिट लिख देते हैं, और ये डिपेंड करता है कि हम लोग अकाउंट किसका बना रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। क्लियर है, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए बेटा, अभी हम रूल्स पढ़ाएंगे तो एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस अभी आप लोग जान लीजिए डेबिट क्रेडिट क्या होता है, प्लस माइनस को ही हम लोग यहाँ डेबिट क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वही चीज़ बोल रहा है, द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज डेबिट एंड द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। तो अब यहाँ से आपका जो है मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान दिए। देखो बेटा, पूरे अकाउंट्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट करो ना, तो पूरे अकाउंट्स में जितनी सारी चीज़ें आती हैं उन्हें आप लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हो पूरे अकाउंट्स में। ठीक है, पहला कैटेगरी है नॉमिनल अकाउंट, दूसरा कैटेगरी है पर्सनल अकाउंट, और तीसरा कैटेगरी आता है रियल अकाउंट। ठीक है, पहला क्या था, पहला था आपका नॉमिनल अकाउंट,
फिर दूसरा था पर्सनल और तीसरा था रियल अकाउंट। ठीक है, अब होता क्या है, जितने भी एसेट्स होते हैं ना बेटा, एसेट्स, जितने भी एसेट्स, जिस भी रुपए, करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, वो सारे के सारे हम लोग रियल अकाउंट में डाल देते हैं, वो सारे के सारे रियल अकाउंट में डाल देते हैं। क्लियर है? तो आप लोग क्या पूछेगा आपसे कोई भी कि रियल अकाउंट में क्या आता है, तो आप क्या बताओगे, जितने भी एसेट्स होते हैं वो रियल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। उस पर आता है, देखो इधर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में क्या होता है, जितने भी पर्सन्स होते हैं। अब ये पर्सन्स क्या होते हैं, हमने आपको बताया था पर्सन दो टाइप के होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, एक होते हैं नेचुरल पर्सन। तो हम आप क्या है, नेचुरल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन कौन है बेटा, कंपनी। ठीक है, तो जितने भी पर्सन्स होते हैं उन सबको हम लोग पर्सनल अकाउंट में रखते हैं, जैसे राम, मोहन, रमेश, सुरेश। ठीक है, और आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी, बैंक, गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ आती है। क्लियर है बेटा? इसके साथ साथ आप जितनी भी लायबिलिटीज़ है उसको भी आप लोग पर्सनल अकाउंट में शो करते हो। क्लियर है बेटा? तो हमने आपको इससे पहले क्या रियल बताया, रियल में क्या आता है, जितने भी एसेट्स होते हैं उन सबको आप लोग रियल अकाउंट में शो करते हो। ठीक है, और जितने भी आपके पर्सन में कौन कौन आता है, इसमें आपके आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन दोनों आते हैं। ठीक है, और साथ साथ लायबिलिटीज़, इन सबको आप लोग पर्सनल अकाउंट पे शो करते हो। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, इसमें जितने भी प्रकार के इनकम और जितने भी प्रकार के एक्सपेंस होते हैं ना बेटा, वो सब शो करते हो। इनकम क्या होता है, अर्निंग। जैसे इनकम कैसे आया, आपने क्या किया, सेल्स किया तो इनकम हुआ। ठीक है, आपने क्या इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट से आपको इंटरेस्ट मिला तो भी क्या हो गया, इनकम हो गया। ठीक है, तो किसी भी रूप में आपके पास पैसे आए तो इनकम हो गया। इसी तरह आपके पास से किसी भी रूप में पैसा गया तो हो गया एक्सपेंस। कैसे, इंटरेस्ट आपने पे किया, रेंट दिया, सैलरी दिया, तो ये सारी चीज़ होती है एक्सपेंस। क्लियर हो गया? तो हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। देखो नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, किसी भी प्रकार का इनकम या किसी भी प्रकार का एक्सपेंस सब इसमें आता है। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन हो या नेचुरल पर्सन हो या फिर लायबिलिटी, वो सब पर्सनल अकाउंट में आता है। फिर हमने क्या पढ़ा, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में क्या आता है, रियल अकाउंट में जितने भी एसेट्स होते हैं वो सब इसमें आते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो लास्ट टॉपिक हमारा बस बचा है इसका, वो है रूल्स। अब आपको ना बस ये रूल्स थोड़ा याद करने पड़ेंगे। ठीक है, बस एक दो बार याद करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाद में क्वेश्चन करते जाओ तो हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा डरिएगा मत। सबसे पहले रूल, ये नॉमिनल अकाउंट के लिए हमने आपको क्या बताया, तो नॉमिनल अकाउंट में किसको किसको रखते हैं, जितने भी प्रकार का एक्सपेंस होता है और जितने भी प्रकार का इनकम होता है। रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल रेवेन्यू, इनकम एंड गेन। तो रेवेन्यू मत याद करें, बस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, बस इतना याद करिए। इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, अगला क्या है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हमने क्या बताया था, पर्सनल अकाउंट में हमने बताया था आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन या लायबिलिटी, जो भी हो सब पर्सनल अकाउंट में आता है। इसका क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अभी आप लोग घबराइए मत, बस अभी आप ना रूल याद कर लीजिए। अगले लेक्चर में मैं ये बताऊंगा कि आप लोग इस रूल्स को कैसे इम्प्लीमेंट करके जनरल एंट्री करोगे। ठीक है, और लास्ट आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो बस आप लोग को ये तीन रूल जो है, ये तीन हमने आपको जो मेन जो रूल बताए, इसे आप लोग गोल्डन रूल्स बोलते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, नॉमिनल अकाउंट में क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। उस पर अगला रूल था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और तीसरा था वो क्या था, रियल। ये क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो ये तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग जनरल एंट्री को करेंगे। तो